नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, महिलाओं की बात करते हैं। आज मैं महिलाओं के बारे में जिक्र कर रही हूँ। खबर है उसके लिए ही मैं आज यहाँ आपके सामने आई हूँ कि इस खबर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार इंटरेक्शन करना चाहिए। जब किसी महिला के साथ कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले वो क्या करती है कि पुलिस के पास जाती है कि पुलिस कहीं ना कहीं उसकी मदद करेगी। वो बड़ी आश्वस्त होती है वो कि एक पुलिस जो है वो उसके रक्षक के रूप में खड़ी है और उसकी रक्षा करेगी। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या वही पुलिस रक्षक के भेष में भक्षक बन जाए तो आप क्या करेंगे? ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन महिलाओं का सवाल है जो इस घटना के बाद प्रभावित हुई। दरअसल जयपुर में एक विवाहित महिला के साथ एक कांस्टेबल द्वारा रेप जैसे घिनौने करतूत को अंजाम दिया जाता है। और सबसे शर्मनाक बात अगर मैं कहूं कि वो महिला गर्भवती है, 3 माह की गर्भवती महिला। और उससे भी शर्मनाक बात कि उसके 3 साल के बेटे के सामने ही उस महिला के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने करतूत को अंजाम दिया जाता है। अब आप समझिए एक बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा जब उसकी मां के साथ रेप हो रहा है। दरअसल घटना जयपुर की है, जहां एक महिला जिसके साथ बयान दर्ज करने के बहाने से उसे होटल में ले जाकर रेप जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। कांस्टेबल का नाम भागाराम है। आपको बता दूं कि आरोपी ने 9 मार्च को जो है आरोपी भागाराम को गिरफ्तार किया गया है और उसे बर्खास्त भी कर दिया गया है। जो खबरें सामने आ रही हैं कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद बर्खास्त किया गया। आपको मैं बता दूं, सांगानेर एसीपी विनोद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीड़िता के पति ने कांस्टेबल भागाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था थाने में। सांगानेर का मामला है कि उसकी पत्नी के साथ कथित रूप से होटल में ले जाकर रेप किया गया है। कांस्टेबल भागाराम बयान दर्ज करने के बहाने उनके घर आता है। उस दौरान पीड़िता के पति घर पर नहीं रहते हैं। वो बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर पीड़िता को होटल ले जाता है। वहां वो दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सवाल है पुलिस प्रशासन पर कि जिस खाकी पर एक महिला भरोसा करती है, वही खाकी महिला की इज्जत तार तार कर रही है। जिस इज्जत के लिए महिला मरती है, वही खाकी होटल के कमरे में ले जाकर उस महिला की इज्जत को तार तार कर रही है। तो बड़े सारे सवाल उठते हैं। वहीं इस पर मैं बता दूं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला दिवस के दिन, देखिए ये घटना जो है 8 मार्च की है, जब पूरा प्रदेश या मैं कहूंगी पूरा देश महिला दिवस का दिन मना रहा था, महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहा था, स्टेटस लगा रहा था, व्हाट्सएप स्टेटस, रीलों में महिला दिवस मनाया जा रहा था, हाथ जोड़कर महिलाओं को नमन किया जा रहा था। उसी दिन एक रक्षक भक्षक बन गया और उसने महिला दिवस की इज्जत को भी नहीं रखा, तार तार कर दी पूरी की पूरी इज्जत। ये बातें आपको इसीलिए बताना जरूरी है कि आप इन चीजों से अवेयर रहें कि देखिए जिन पे हम भरोसा करते हैं वही लोग हमारा भरोसा तोड़ते हैं। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पोस्ट उन्होंने एक्स पर शेयर किया। सबसे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा, बेहद शर्मनाक है कि महिला दिवस के अवसर पर जब बीजेपी सरकार आईफा जैसे पुरस्कारों की चकाचौंध और मनोरंजन में व्यस्त थी, तभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में एक दलित गर्भवती महिला के साथ पुलिसकर्मी ने 3 साल के बच्चे के सामने रेप किया। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर ये ट्वीट करते हुए लिखा है। उन्होंने सरकार को घेरा और साथ ही साथ बड़ी बात तो यह है कि शर्मनाक बात तो यह है कि देखिए 8 मार्च हम महिला दिवस मना रहे हैं और इस तरीके का महिला दिवस एक वर्दीधारी ने मना दिया। तो किस पर सवाल किया जाए, किससे सवाल पूछा जाए? सवाल का जवाब ही देने वाले लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि आईफा का अपना महत्व है, आमजन की सुरक्षा के साथ ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों में जुटी हुई बीजेपी सरकार के शासन में रक्षक ही भक्षक बन रहे। ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के शासन में रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। राज्य सरकार को इस आरोपी कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। इसके साथ ही मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जल्द से जल्द उसे सजा दिलवानी चाहिए।
इस मामले को एक नजीर बनाना चाहिए जिससे पुलिस द्वारा किए जाने वाले ऐसे अत्याचारों पर रोक लगाई जा सके। बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं अपने आप में ही कि जिस पुलिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पुलिस पर मैं महिला हूं, मैं भरोसा करती हूँ। अब आप समझिए, एक पुलिस वाला ऐसी हरकत कर रहा है, जरूरी नहीं है हर पुलिस वाला ही ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस महकमे पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं। दाग तो कहीं ना कहीं खाकी पर लग ही रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जयपुर में महिला दिवस के दिन एक गर्भवती महिला के साथ एक कांस्टेबल द्वारा दुष्कर्म किया गया। उन्होंने कहा कि घटना प्रदेश को शर्मसार करने वाली है और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया गया। जूली ने कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो प्रदेश का क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी नारे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब सरकार चुप है। बीजेपी का जो नारा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो रही। ये एक घटना जो महिला दिवस के दिन घटित होती है। हालांकि भागाराम को जो है, कांस्टेबल भागाराम को बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सस्पेंड करना सॉल्यूशन है? क्या सस्पेंड करने से मानसिकता चेंज हो जाएगी? आप खुद ही ये सोचिए, एक गर्भवती महिला है जो एक 3 साल के बच्चे के साथ है, 3 साल का बच्चा उस माँ के साथ है और प्रेग्नेंट वो ऊपर से है, और आप रेप जैसी दरिंदगी को अंजाम दे रही हैं। क्या कहूँ, फिलहाल तो दिमाग से सारी चीज़ आउट हो जाती है जब ऐसी ऐसी खबरें हम देखते हैं, ऐसी ऐसी खबरें जब हम पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी खबरों पर जब हम खुद बात करते हैं तो बिल्कुल दिमाग आउट हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है और सन्नाटा दिमाग में छाने लग जाता है कि जिस खाकी पर हम भरोसा कर रहे हैं, जिस खाकी के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, या वो खाकी हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है, आखिर उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं। देखिए, मैं सबका जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता वाले, ओछी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो इस तरीके की करतूतों को अंजाम देते हैं। अब आपके लिए तो यही सवाल छोड़कर जा रही हूँ कि सोचिएगा, समझिएगा, और महिलाओं को थोड़ा सा मैं अवेयर रहने के लिए ज़रूर ये संदेश देना चाहूँगी हमारा समाचार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप घर से बाहर देखिए, अगर जा रही हैं तो थोड़ी सी अवेयर हो, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ जाने से थोड़ा सा बचें। कोई भी व्यक्ति क्यों आपको बाहर लेकर जा रहा है, क्या आपको लालच देना चाह रहा है, क्या उसका मकसद है, थोड़ा सा माइंड रीड करना सीखिए, क्योंकि कहते हैं महिलाएं अक्सर भोली होती है और बिल्कुल यही बात है। तो थोड़ा सा माइंड रीड करना सीखिए, थोड़ा सा लोगों को जानना पहचानना सीखिए कि कोई व्यक्ति क्यों आपसे जुड़ना चाह रहा है, क्या उसका मकसद है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों से बचेंगी, और हमारा समाचार तो समय समय पर ही आपको ऐसी चीज़ें बताता रहता है, दिखाता रहता है, ताकि महिलाएं खास करके अवेयर रह सके। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।